सभी बच्चों को जो चैनल से जुड़े हैं सबको धन्यवाद देता हूं। और आज 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए एक नई टॉपिक से लेकर के आ रहे हैं, यानी वो टॉपिक फिजिक्स का है ह्यूमन आई, यानी मानव नेत्र। तो ये फिजिक्स का यानी करीब करीब आपका चैप्टर में तीसरा चैप्टर बोलते हैं, और ऐसे लाइट चैप्टर से ही आपका ये टॉपिक है। तो लाइट चैप्टर में देखिए एक चैप्टर मानव नेत्र में पढ़ना है, यानी कि मनुष्य के आंख के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है, मनुष्य की आंख के बारे में। तो ऐसे आप जान लीजिए कि मनुष्य की आंख हो या किसी भी प्राणी की आंख हो, या मानते हैं कि कोई कहते हैं कैमरा बोलते हो, माइक्रोस्कोप बोलते हो, ये जितनी सारी चीजें होती है सब में याद कीजिएगा उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? देखा जाए यानी कि उत्तल लेंस जो कहते हो, इसी उत्तल लेंस को देखा जाए हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और लेंस कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स, यानी कन्वेक्स लेंस कहते हैं। समझिए? तो यानी कि आंख की बात करें, चाहे वो आदमी की आंख हो, चाहे पक्षी की आंख हो, पशु की आंख हो, सभी के आंख के अंदर में आपका पाया जाता है उत्तल लेंस। लेकिन ये जो उत्तल लेंस की जिसके बारे में कहता है आकृति जो होता है वह डबल कस्तरी के जैसा होता है। दो तस्तरी घर में अगर है और दोनों कस्तरी को अगर सटा दिया जाए तो बताइए बच्चे आप लोग, यानी कि जो शेप बनेगा, जो आकृति बनेगा, वो बताइए बीच में मोटा हो जाएगा कि हो जाएगा? सोचने वाली बात है। कस्तरी समझते हो तुम लोग? अब कस्तरी हमने ले लिया और दो कस्तरी को लेकर के ऐसे सटा दोगे तो बताओ क्या मिलेगा? उसका किनारे 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 पतला हो जाएगा और बीच में क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। तो बीच में मोटा हो गया और किनारा क्या हो गया? पतला हो गया। तो उसी को कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। क्लियर है? देखिए ये जो होता है उत्तल लेंस होता है, और यही समझिए उत्तल लेंस यानी कि जितने भी जंतु होते हैं तो सभी जंतुओं की आंख में यही उत्तल लेंस होता है। क्लियर है? अब देखा जाए कैमरा की बात करते हो तो कैमरा में भी समझिए कि उत्तल लेंस होता है। माइक्रोस्कोप कहते हो उसमें भी उत्तल लेंस होता है। देखो उत्तल लेंस का एक नाम और होता है आवर्धक कांच भी कहा जाता है। याद करेंगे सभी लड़के? कोई बोले आदमी कि बताओ किस लेंस को आवर्धक कांच कहा जाता है, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। तो कोई आदमी कहता है कि उत्तल लेंस को आवर्धक कांच क्यों कहते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन हो जाती है। तो याद करना कि लेंस में वो उत्तल लेंस भी, वो अवतल लेंस भी है। लेकिन अगर किसी वस्तु को बड़ा से बड़ा करके तुम देखना चाहते हो तो ये फैसिलिटी केवल है उत्तल लेंस में। देखता है बूढ़े लोग जो होता है, यानी छोटे छोटे महीन अक्षर को भी वो बड़ा बड़ा करके पढ़ता है। इसका मतलब कि छोटी से छोटी चीज को अगर बड़ा से बड़ा करके देखना है, आवर्धक माने बड़ा करने वाला, तो किसी वस्तु को बड़ा से बड़ा करके देखना हो तो उस परिस्थिति में याद करेंगे कि उत्तल लेंस ही मात्र एक ऐसा लेंस है जिसमें एक गुण पाया जाता है कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा से बड़ा कर दिया। जैसे देखते होंगे कभी कल सिनेमा हॉल में तुम लोग गया होगा। अब सिनेमा हॉल में बताओ पर्दा पर जो देखते हो तुम लोग, किसी आदमी हीरो है या कोई एक्ट्रेस है, उसका देखता फिगर जो होता है पूरा देखता बड़ा वो पर्दा पर लेता है। तो किसी छोटे से छोटे बौना आदमी को भी अब तुम बड़ा से बड़ा करके देखना चाहते हो, ये किसके पास कैपेसिटी है? उत्तल लेंस में केवल। माने उत्तल लेंस से ही तुम बड़ा से बड़ा करके देख लेते हो। कभी कभी तुम बोलता है मोबाइल में जी कि जूम करो ना जरा, मैंने और बड़ा करके दिखाओ, और बड़ा करके दिखाओ। ये टेंडेंसी उत्तल लेंस के पास है, और वही उत्तल लेंस जो होता है वह मनुष्य के आंख में भी होता है, कैमरा में भी होते हैं। मगर फर्क है
कि कैमरा में जो लेंस होता है उस लेंस की फोकस दूरी फिक्स होता है, इसलिए आप किसी कैमरा से एक निश्चित दूरी तक ही फोटो ले सकते हो। लेकिन तुम्हारे आंख में जो उत्तल लेंस है इसे तुम कम से कम 25 सेंटीमीटर की चीज को भी आप देख सकते हैं या फोटो खींच सकते हैं। ये भी कैमरे है, आंख जो है ये भी समझो कैमरा है। इसी के समझना, आंख को ही देख करके वैज्ञानिकों ने कैमरा बनाया है, ये दिमाग रखना है। यानी तुम्हारे आंख के काम करने का सिद्धांत और कैमरा के कार्य करने का सिद्धांत दोनों सेम होती है, बट दोनों में डिफरेंट भी होता है। अब होता क्या है कि तुम्हारे आंख में जो लेंस है उस लेंस के बारे में थोड़ा सा हम क्लियर ला रहे हैं तो आप लोग ज्यादा क्लियर होगा। देखिए मनुष्य के आंख में हमने बता रहे थे, देखिए यही उत्तल लेंस है, क्लियर है। तो देखा ये सभी लड़का लड़की यहाँ जितने सारे चैनल से जुड़े बच्चे हैं थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। तो ये समझिए कि उत्तल लेंस आपका है और ये मनुष्य के आंख में जो लेंस होता है ये प्रोटीन का बना होता है, समझिए। लेकिन ये प्रोटीन जो होते हैं पारदर्शी होती है, क्लियर है ना। मांसपेशी का है तो जरूर, लेकिन पारदर्शी है। अब तुम लोग के आंख के आगे से हम वर्णन शुरू कर रहे हैं। देखिए आंख में बीच में देख रहे हो तुम लोग, एक बीच में काला एकदम गोल बताओ एक आकृति है, उसी को हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। देखा जाए यहाँ से देखा जाए इस तरह से आकृति है और यहाँ से देखिए इस तरह से। देखिए आप लोग अपने आंख के बीच भाग में काला है और काला में भी बीच में वो गोल छेद है, तो वही गोल छेद होता है उसी को पुतली कहते हैं। अब देखा जाए सब लड़के यहाँ से जो होता है जो काला कहते हो आकृति है, तो एक काला भाग की आकृति ये हम लोग ले सकते हैं। और इस तरह से देखा जाए ऊपर भी बोलते हैं कि इसी तरह से होते हैं, क्लियर है। तो ये जो होता है देखा जाए ये तुम्हारा आंख इस तरह से चला गया। अब देखिए यहाँ से जो ये भाग देख रहे हो जो तुम लोग को हमने बोल रहे हैं कि काला जो भाग है, तो ये काला जो भाग है यही समझे तुम लोग सब लड़का लड़की यही काला भाग होता है। यानी इतना जो ये काला भाग रंगीन भाग है, अब किसी किसी के भूरा रंग हो जाता है, इस बढ़िया है कि देखो आंख में नीलापन रंग हो जाता है कि नहीं। तो ये जो आंख की जो शक्ल होती है उसके लिए एक अलग जिम्मेवारी होता है, एक अलग परत होता है। वो क्या परत होता है समझिए। ये जो आंख के बीचे में जो हम लोग आंख के स्ट्रक्चर को अगर नहीं देख लेते हैं तो फिर थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। बता रहे थे कि सबसे पहले हम यानी कि जो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, जो वर्णन कर रहे हैं आपका, वो आप लोग के आगे से कर रहे हैं, फेस से कर रहे हैं। तो बतलाए थे कि देखा जाए आंख में चाहे मनुष्य के कोई भी आंख हो, भले ही कहते हो कि शक्ल अलग अलग होता है। एक दुनिया में जितना मनुष्य जन्म लिया आज तक, तो वह किसी भी दो आदमी के आंख का शक्ल सेम नहीं हो सकती है। ऐसे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि आज जब भी बताओ तुम लोग आधार कार्ड बनाने के लिए जाते हो तब देखता वहां पर दो ही छीन ली जाती है। एक देखता है हाथ की, देखते हो अंगूठा के प्रिंट्स लेते हैं उंगली का, और दूसरा आंख के शक्ल का। तो आंख की जो शक्ल होता है, तुम्हारे आंख का शक्ल दुनिया में किसी से चैली नहीं करेगा। तो वो क्या होती है, देखिए आंख के जो बीचे में जो बता रहे थे कि काला भाग एकदम गोल चक्की जैसा है, तो गोल चक्की जो काला रंग का रंगीन भाग है, इसी के बारे में कहते हैं किसी का भूरा रंग दिखता है बिल्ली जैसा आंख हो जाएगा। जैसे देखा हुआ बकरी का, बिल्ली का, सबके आंख का शक्ल अलग अलग है। तो यहाँ पर शक्ल की जो बात करते हो, ये तो बताया कि बीच में छिद्र होता है और इस छिद्र का नाम होता है यानी पुतली कहते हैं। यही मतलब समझिए किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की जो किरण है इसी पुतली के द्वारा देखिए अंदर जाता है लेंस पर। अब ये देखिए जो ये आइरिस जो काला जो भाग है, ये काला भाग के ऊपर देखा जाए एक मोटा सा देखिए बाहर की तरफ उठा हुआ एक चमड़ा की बना होता है, देखिए इस तरह से एक परत होता है।
तो यही जो परत हम लोग कहते हैं, इसी को देखो कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्निया बोलते हैं। समझे सब लोग? अब इस तरह से देखिए, तो यही आंख का वो भाग है जिससे इंसान किसी को दान के रूप में दे देता है, जिसको बोलता है कि नेत्र दान कर दिया है ना। ऐश्वर्या राय के बारे में सुने ना, जिनकी बताओ कॉर्निया बेहतर है, उसी कॉर्निया की वजह से ये जो परत दिख रहा है नहीं वाला, यही परत को हम लोग कहते हैं कॉर्निया, जिसको स्वच्छ मंडल कहते हैं। और देखता है बताया कि जब कोई आदमी मर जाता है, अब मरने के साथ ही उस डेड बॉडी को अगर शीशा में बंद कर दिया जाए तो उस आदमी का आंख जो है 4 से 5 घंटा तक बिल्कुल सही रहता है। अगर 4 से 5 घंटा के बीच में अगर कोई आदमी लेने वाला आ गया तो उसके ऑपरेशन करके देख रहे हो, यही जो कॉर्निया है इसको निकाल लिया गया और दूसरे आदमी के कॉर्निया को निकाल करके और उसके जगह पर सेट कर दिया। बस समझिए उस आदमी का शक तुम्हारे आंख में आ गया। अब यानी कि देखा जाए तो यही जो कॉर्निया जो करे हो, यही पारदर्शी परत होती है, जहां पर किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण पहले यही पर टकराता है। देखता है जब किसी आदमी का बूढ़ा बूढ़ी को देखा होगा कि आंख का ऑपरेशन होने वाला है, तो आंख ऑपरेशन करते समय यही देखता है, जो देख रहा है नहीं तो लोग परत है, ये कॉर्निया क्या करें इसको, कॉर्निया। आई जो रंगीन भाग था बीच में काला, उसको हम लोग आइरिस कहा। क्या कहा? आइरिस। और आइरिस के बीच में जो गोल छेद है उसको कहते हैं पुतली। और आइरिस के आगे में जो परत जो बाहर की तरफ उठा हुआ है, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तब कॉर्निया कहते हैं या इसी को स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। याद रखिए, ये आंख के बीच में तुम लोग का जो काला भाग है, ये याद करें जिसको आइरिस कर रहे हो, ये आइरिस जो होता है अपारदर्शी है। ये क्या होते हैं? अपारदर्शी, पर ऐसे होकर प्रकाश पार नहीं कर सकती है। लेकिन इसके बीच में जो देखता है गोल चकती है, जिसको पुतली करे, ये पुतली से ही प्रकाश की किरण अंदर जाता है। मगर देखिए कभी कभी सुना करता हुआ तुम लोग कि जब तेज रोशनी होती है, आंख पर जब तेज रोशनी पड़ता है, तो इस समझे जो आइरिस देख रहे हो, ये आइरिस का साइज सिकुड़ने लगता है। और आइरिस जब सिकुड़ने लगता है तो बीच में जो पुतली गोल छेद है वह भी सिकुड़ने लगता है। कब? जब आंख पर तेज रोशनी पड़ा तो सिकुड़ गया, लेकिन वही रोशनी क्या होने लगा, कमने लगा, तब धीरे धीरे आइरिस फैलने लगा। इसलिए देखिए बोलता है कोई आदमी कि तेज रोशनी वाले कमरे में अगर बैठा हुआ हो, एक बैठ बिजली गुम हो गई, माने लाइन कट गई, तो बताओ कमरे में रखा हुआ कुछ दिखाई पड़ता है? नहीं। कारण कि आप तेज रोशनी में पड़ रहे थे और तेज रोशनी के कारण आपकी आंख का जो आइरिस दिख रहा है काला भाग, ये सिकुड़ता है। ये जो बीच में काला देख रहे हो सिकुड़ते हैं, फैलते हैं। जब तेज रोशनी है तो सिकुड़ जाएगा, कम रोशनी हुआ फैलने लगा। तो सिकुड़ा हुआ चीज है, उसको फैलने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए कहते हैं कि अगर लाइन कट भी गया, आप कमरे में तुम बैठल रह जाओ, तो 1 मिनट के बाद जब आइरिस फैल गया, आप बीच में जो आपका है पुतली, वह पुतली की साइज जब बढ़ने लगा, तब कम रोशनी में भी तुम्हारी आंखें काम करने लगी। तो एक तुम्हारे आंख के आगे का पोर्शन देख रहे हो, अब देखिए पीछे आ जाओ, जो लोग देख नहीं रहे हैं। तो ये जो देखिए आंख का जो गोलक कहते हैं, ये गोलक का आकार करीब करीब देखा जाए यानी कि गोल होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं गोलक बोलते हैं, करीब करीब यानी कि गोल मानिएगा, पूरा कांच जैसा तो नहीं, लेकिन लगभग कहते हैं कि गोलाकार होता है। इसी को हम लोग कहते हैं नेत्र गोलक। और गोलक कहते हैं नेत्र गोलक। अब समझिए, अब आंख के बीच में दे, आंख में तो काला हो गया, लेकिन काला के अलावा जो भाग है वो कैसा भाग है? उजला है। तो एक मतलब है कि आंख में जो उजला भाग दिखाई पड़ रहा है वही आंख का सबसे कठोर भाग है, उसी को श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल।
और श्वेत पटल देखा जाए ये समझिए कि एक परत के रूप में है। देखा जाए इस तरह से आ जाइए, यहाँ पर देखिएगा ये जो देख रहे हैं ना इसको आगे जाकर के ऐसे मूव कर जाता है। और उसी तरह से देखो नीचे भी परत वो होते हैं, तो ये जो परत हो गया इसी को कहते हैं श्वेत पटल या इसी को स्क्लेरोटिक कहते हैं। समझिए, तो ये जो भाग देख रहे हो यही तुम्हारा हो गया उजला भाग। कौन भाग? उजला भाग हो गया। आंख का भी उजला भाग हो गया, ये हो गया। ऐसे समझे इसी को कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं? श्वेत पटल बोलते हैं। समझ आ रहे हैं? इसी को अंग्रेजी में लोग स्क्लेरा बोलता है। क्या बोलता है? स्क्लेरा लिखा रहेगा। तो स्क्लेरा का मतलब या स्क्लेरोटिक कहेगा, तो यही समझिए उजला भाग हो गया जो सबसे कठोर भाग है। अब समझिए, तो बता रहे थे कि श्वेत पटल हो गया ये जो आंख का सबसे कठोर भाग हो गया। क्लियर है? अब देखा जाए एक कठोर भाग के नीचे वाली परत जिसको हम लोग कोराइड कहते हैं, याद रखें। कोराइड जो होता है ये काला रंग है। ठीक है, फिगर बनाइएगा भी इसको पेंसिल से रंग दीजिएगा। ठीक है, ये जो होता है ये नेत्र का एक काला भाग है, और यही जो काला भाग हो गया इसी को देखिए हम लोग कर रहे थे कोराइड कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? कोराइड। समझिए यही भाग होता है ये तुम्हारा कोराइड है। ठीक है ना? अब देखा जाए कभी कभी देखिएगा मीट मंडी में लग जाइएगा और खस्सी वगैरह का आंख वगैरह रहे उसको ला कर घर पर ब्लेड से काटोगे तो अंदर से देखिए काला काला पदार्थ निकलेगा। तो काला काला जो पदार्थ निकल रहा है वो समझिए यही कोराइड वाला भाग है, यानी तो कालिक जैसा पदार्थ यहाँ पर भरा हुआ रहता है। और कोई आदमी कहे कि तो ऐसा क्यों होता है, फायदा इससे क्या होती है? तो तुम लोग काला रंग के बारे में पहले बताए हैं कि काला रंग होता है ऊष्मा और प्रकाश का अवशोषक होता है। तो अगर किसी वस्तु से प्रकाश की किरण जा रही है और लेंस से जैसे पार किया वह कोराइड क्या करता है अपनी तरफ प्रकाश को खींच लिया। अब कोराइड तरफ अगर प्रकाश की किरण चला गया तो वहां से परावर्तन फिर नहीं होती है। तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोराइड, बोले कोराइड का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? तो बोलेंगे कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तन से रोकता है। तो कोराइड का काम है परावर्तन को रोकना, और आइरिस का काम होता है प्रकाश को नियंत्रित करना। बात समझिए, प्रकाश का नियंत्रण करना ये आइरिस का काम है, और यहाँ पर बता रहे कोराइड का काम तो परावर्तन को नियंत्रित करना इसका काम होता है। क्लियर? अब देखिए उसके बाद देखा जाए ये आगे आने के बाद देखिए भाग जो फूला हुआ देख रहे हो ये भाग फूला हुआ है, इसी को सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। तो ये जो देखा है सिलियरी पेशियां कहलाता है या सिलियरी मांसपेशियां बोलते हो। ठीक है, तो ये मांसपेशियां होता है, और ये समझिए आपका स्प्रिंग जैसा होता है। स्प्रिंग जैसा देखिए सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, इस तरह से ये भी सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। आवश्यकता पड़ने पर देखिए सिकुड़ जाती है, आवश्यकता पड़ने पर फैल जाता है। कौन? सिलियरी मांसपेशियां। याद करिए, जैसे कि तुम लोग बताओ पलक नीचे गिराए, तब पलक जब नीचे करते हो तो ये देखिए खिंचाता है, माने सिलियरी पेशियां में तनाव बढ़ जाती है। कब? जब तुम लोग नेत्र को नीचे किया, तो जब बताओ नीचे कर रहे हो तब पलक नीचे किया, एक मतलब कि खिंचा रहा है, खिंचाएगा तो लेंस मोटा हो जाएगा, और लेंस मोटा हो जाएगा तो इसका फोकस दूरी घट जाएगा। वही तुम लोग कहा कि नहीं पलक उठाओ, तो तुम लोग पलक जैसे ऊपर खिंचा, ये बताओ एक खिंचाया मैंने स्प्रिंग सिकुड़ गया, सिलियरी पेशियां में तनाव घट गई, तो तनाव घट गया तो ये लेंस पर खिंचा के पतला हो गया। समझिएगा फिर से एक बार, होता है क्या कि जब आप देखते हैं तो कहाँ देखते हैं? नजदीक देखते हैं कि दूर देखते हैं? अगर नजदीक देखते हैं एक मतलब कि पलक आप गिरा रहे हैं, तब पलक गिरा रहे हैं तो खिंचा गया, अभी खिंचा गया तो दोनों तरफ से दब गया कि नहीं? अब दब गया तो लेंस मोटा हो गया।
एकर मतलब है कि जब निकट की वस्तु तुमको देखना होता है उस समय तुम्हारा लेंस मोटा हो जाता है, लेकिन जब दूर देखते हो, जैसे सभी विद्यार्थी आप लोग चैनल से जुड़े हैं, आप लोग कहें कि ऊपर देखिए। अब ऊपर देखने की बात हम कर रहे हैं तो देखिए पलक उठा दिया। अब पलक उठा दिया माने ऊपर खींचा गया, ये नीचे खींचा गया, माने इसमें सिलियरी पेशिया जो करा है इसमें तनाव घट गया। अभी तनाव घट तो गया लेकिन लेंस खींचा गया, और लेंस खींचा गया तो लेंस बताओ ऊपर खिंचाया और नीचे खिंचाया, बताओ पतला हो गया कि नहीं? तब पतला हो गया तब फोकस दूरी बढ़ गया। तो याद करेंगे ये आपके आंख में जो आपका लेंस दिख रहा है इसकी फोकस दूरी अपने आप बढ़ता भी है और अपने आप घटता भी है, माने दोनों चीज होता है। यही वजह है तो ऐसा व्यक्ति जिसके आंख में कोई रोग नहीं है वह निकट से निकट वस्तु को भी देख लेता है और दूर से दूर वस्तु को भी देख लिया। और इसमें आपका मेन फंक्शन है सिलियरी पेशिया का। अब देखा जाए ये लेंस के आगे में तो इस तरह से हो गया, अब पीछे में आइए, तब पीछे में देखिए लेंस को एकदम फिक्स करना है। तो लेंस को फिक्स करना है तो यहाँ पर देखिए महीन महीन पतला पतला तंतु होता है जिसको लटकाने वाली बंधन कहते हैं। तो देखिए एकदम लेंस को एकदम फिक्स कर देना है, जैसे कि कहता है हवा महल है, एकदम देखिए नटरस से मस कहीं नहीं कर सकता है, एकदम फिक्स है। तो ये जो कहते हो यही बोलते हैं लटकाने वाली बंधन है। कौन सी है जी? हाँ, लटकाने वाली कहते हैं बंधन, जो देखिए तुम्हारा नेत्र को बाएं दाएं खसकने से रोकता है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, एकदम फिक्स है। और ये फिक्स करने का काम देखिए लटकाने वाली बंधन कर दिया। अब देखा जाए तुम लोग क्या होते हैं कि इस तरह से जो हो गया ये तो कोराइड हो गया। अब कोराइड के नीचे अर्थात नेत्र के सबसे भीतर में पारदर्शी झिल्लियों का बना हुआ एक पर्दा होता है, और ये जो पर्दा होता है इस तरह से आपका यही कहते हैं कि यहाँ से इस तरह से पर्दा होता है, और यही जो पर्दा होता है ये पारदर्शी झिल्ली का बना हुआ है, लेकिन कई सारी झिल्लियां यहाँ पर होती है, और यही जो होता है झिल्ली जिसको दृष्टि पटल कहते हैं या इसी को रेटिना कहते हैं। तो दृष्टि पटल या हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं, समझिए। अब ये जो रेटिना देख रहे हो इस रेटिना में कहते पलही कि कई सारे पारदर्शी झिल्ली है, और ये सारे झिल्लियां मिल करके और इस तरह से आपका एक पर्दा की काम करता है, जो कैमरा में देखता है तुम लोग के फोटोग्राफिक प्लेट होता है। अब यही किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है यही समझो कि रेटिना पर ही बनता है। अब रेटिना पर जैसे प्रतिबिंब बना इस रेटिना से जुड़ा हुआ प्रकाश स्नायु होता है, और ये प्रकाश स्नायु जो है प्रतिबिंब की सूचना यानी मस्तिष्क को पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? मस्तिष्क को। तो ये जो होता है तंत्रिका तंत्र है, तो ये समझिए इसको कहते हैं प्रकाश स्नायु कहते हैं। क्या ही बोलते हैं? प्रकाश स्नायु। मतलब तुम लोग को पहले बोले हैं कि किसी वस्तु को देखना काम जो है वो मस्तिष्क का है, लेकिन प्रतिबिंब बनाना ये तुम्हारा लेंस का काम है। लेंस के द्वारा जैसे प्रतिबिंब बना कहा रेटिना पर, यानी पहले ही बोले हैं कि उत्तर लेंस में जो देख रहे हो इसमें दोनों तरह की प्रतिबिंब पहले कि किसी वस्तु को देखने का जो काम है वो आंख का नहीं है। आंख का काम केवल इतना ही है कि वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरण को यानी कि लेंस पर पहुंचाना, और लेंस के द्वारा जो उस वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक प्रतिबिंब बन गया कहाँ? रेटिना पर। अब जैसे रेटिना पर प्रतिबिंब बना इसकी खबर प्रकाश स्नायु के द्वारा कहाँ पहुंच गया? मस्तिष्क पर। अब मस्तिष्क का टेंडेंसी क्या होता है कि ये रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब को जब भी देखता है तो उलट करके देखता है। बस में ना, ये तुम्हारे मस्तिष्क ब्रेन का काम है। जैसे कि बताया तो तुम लोग को पहले कि पर्दा पर जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है अगर वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है।
एकर मतलब है कि तुम लोग के आंख के सामने अगर हम कलम ऐसे रखे हुए हैं, एकर मतलब कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब कलम का बनेगा उल्टा बनेगा। एकर मतलब कि तुम्हारे आंख के सामने हम हैं, एकर मतलब कि मेरा शरीर का प्रतिबिंब तुम्हारे रेटिना पर जब बनेगा तब पैर हो जाएगा ऊपर और सिर हो जाएगा नीचे। लेकिन जब मस्तिष्क उसको देखेगा तब फिर पलट के देखता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब है उसको उलट कर देखता है, इससे तुम्हारे दिमाग को सीधा दिखाई पड़ता है। अब जैसे कि मान के कलम रखा ऐसे, रेटिना पर प्रतिबिंब बना ऐसे, फिर मस्तिष्क उलट के देखा तो हो गया ऐसे। तो बताइए आपको दिमाग को सीधा दिखाई पड़ेगा कि नहीं? तो एक तुम्हारी माने मस्तिष्क की टेंडेंसी है। तो देखा जाए यहाँ पर समझिए कि लेंस है और यहाँ पर ही रेटिना है, बीच में बताओ कि यहाँ पर खाली जगह है, तब बीच में खाली जगह है, इसमें जेली जानते हो ना, यानी गाढ़ा द्रव। तुम लोग पहले ही बोल दिए कि किसी खस्सी का आंख का ऑपरेशन करके मैंने काट के देखना तो अंदर से जेली जैसा पदार्थ निकलेगा, द्रव गाढ़ा, अब वो रंगहीन होता है। इसी को हम लोग विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। समझिए, ए विट्रियस ह्यूमर का काम होता है कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जब लेंस से पार करता है तो उसको विस्तृत करने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। अब देखिए, तो तुम्हारे रेटिना पर प्रतिबिंब बन गई। अब एक कोराइड का काम बताए, अब एक विट्रियस ह्यूमर है। अब तुम्हारा नेत्र लेंस है और ये हो गया आइरिस, इसके बीच में यहाँ पर जो होते हैं आपका अश्रु ग्रंथि होता है, जिससे आंसू बनता है। अब यही जो अश्रु ग्रंथि है जहां से आंसू बनता है, यानी ये भी एक द्रव भरा हुआ है, इसी द्रव को एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और एक्वस ह्यूमर समझिए इसमें हल्का सा नमकीन स्वाद हो लगता है, नहीं जी? कभी कभी तुम रोता है तो कभी कभी आंसू कहाँ रहता है? मुंह में। तो स्वाद अनुभव करवे क्या तुम लोग? कैसा लगता है? नमकीन। एकर मतलब है कि यही पर द्रव बनता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो आपको ये मानव नेत्र में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। अब देखिए, ये मानव नेत्र सॉरी ये जो रेटिना जो तुम लोग देख रहा है, इस रेटिना पर दो प्रकार के तंतु पाया जाता है। तो एक तंतु जो होता है वह शंकु के आकार का होता है। याद करिए, रेटिना जो होते हैं तो रेटिना पर यानी दो तरह का तंतु होता है। तो एक तंतु होता है शंकु के आकार का, ठीक है, जिसको कहते हैं कोन, और एक कोन होता है। और शंकु तुम जान ही रहे हो कि शंकु की आकृति इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये शंकु होते हैं। और दूसरा जो होता है देखा जाए वह होता है रॉड, यानी जिसको छर कहते हैं, यानी रॉड बोलते हैं, जिसको अंगुली नुमा इस तरह से आपका तंतु होता है। तो रेटिना पे दो प्रकार के तंतु होते हैं, ये वो शंकु के आकार का है, वो छर के आकार का। इसलिए रेटिना को लोग दो भाग में बांटते हैं। तो एक भाग देखिए जहां पर लिए हैं, इसी को लोग कहते हैं पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं, समझिए। और दूसरा जहां से प्रकाश स्नायु निकलती है, तो यहाँ पर एक गड्ढा जैसा बना हुआ है, इसको अंध बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। एक मतलब है कि अंध बिंदु जहां पर कहते हो, यहाँ पर छह तंतु का बाहुल्य होता है, माने छह तंतु यहाँ पर होता है। और जहाँ पीत बिंदु लिखे हैं यहाँ पर शंकु तंतु होता है। अब शंकु तंतु और रॉड यानी ये दोनों का अलग अलग कार्य होता है। किसी वस्तु का रंगहीन देखना वो काम होता है शंकु का। जैसे कि आपने मानते हैं कि आपके शर्ट पहने और शर्ट में मारते 16 तरह का रंग भरल है, देखा ना जी? कुछ ऐसे होते हैं लक्कू टाइप का लड़का, तो देखता है कई तरह का शर्ट पहनता है। अब इसका मतलब है उस आदमी का बताओ प्रतिबिंब रेटिना पर बना, तो जैसा कपड़ा पहने है तो बताओ प्रतिबिंब में भी वैसा कपड़ा होना चाहिए। तो मतलब उस कपड़ा में जो भिन्न भिन्न रंग है वह रंग भरने का काम करे कौन? शंकु।
लेकिन कम से कम प्रकाश में आपकी आंखों को देखने की जो अनुभूति देती है वह देता है अक्षर। जिस आदमी के या जिस प्राणी के आंख में यानी रेटिना में सभी प्रकार के क्षर है, जितना चाहिए उतना क्षर है, तो तुम कम से कम प्रकाश में भी देख लेते हो। बट देखता है मक्खी, मच्छर, पक्षी, ये सब बताओ थोड़ा सा अंधेरा होता दिखाई पड़ता है उसको? नहीं। एक मतलब क्षर तंतु की कमी उसमें है, इसलिए शाम होते ही देखता है पक्षियों को दिखाई नहीं पड़ते हैं। मक्खी तुम्हारे पास होता है, तितली देखता है उड़ते उड़ते चलाता है, उसको नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि क्षर तंतु का कमी है। और वही दूसरा शंकु तंतु है जो प्रकाश के प्रति ज्यादा उत्तरदायित्व करता है। तो यानी कि देखते हो किसी वस्तु को रंगीन दिखाई देना, ये समझना तुम लोग यानी शंकु का काम है। कभी कभी देखता है तुम लोग कैमरा से फोटो खींचते हो, फोटो बनाते हो, तब कंप्यूटर में देखता है कई सारे रंग रहते हैं और वहां से उठा उठा कर देखता है तुम रंग भरते हो। वही काम तुम्हारा शंकु का भी होता है। जो वस्तु बना, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना, वो प्रतिबिंब में जो रंग भरने का काम है, ये समझिए तंतु शंकु का काम होता है। लेकिन आदमी के आंख में ब्लाइंडनेस जो कहता है अंधापन, ये अंधापन दो तरह का होता है। तो एक तो साफ अंधा हो गया तो अंधा है ये है, लेकिन एक होता है कलर ब्लाइंडनेस जिसको वर्णांध कहते हैं। वैसे व्यक्ति जिसके आंख की रेटिना में जितना चाहिए उतना शंकु तंतु नहीं है, तो वह व्यक्ति सभी रंग को नहीं देखता है। इसलिए जब सैनिक बनने तुम जाओगे तब तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा कि क्या ये लड़का सभी रंग को देखता है कि नहीं। अगर सभी रंग को नहीं आप देखते हैं इसका मतलब शंकु तंतु की कमी है। क्लियर? जैसे जॉन डाल्टन का नाम सुना, वह जॉन डाल्टन जो आदमी था वो भी सभी रंग को नहीं देखता था, तो उसको वर्णांध कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसलिए आदमी का आंख का जब चेकअप होता है तब कलर ब्लाइंडनेस होता है। चलिए आज इस फिगर को आप लोग समझेगा, इससे रिलेटेड जितना बातें बोले हैं उसको आप समझेंगे। उसके बाद अगले क्लास में इससे और रिलेटेड बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत सा और ऑब्जेक्टिव निकालेंगे। तो यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।